आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी दोस्तों, मैं हूं सरिता और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि नरक चतुर्दशी पर क्या करें और क्या ना करें, क्योंकि इस बार धनतेरस और नरक चतुर्दशी एक ही दिन पड़ रहे हैं, इसलिए इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। नरक चतुर्दशी को नरका पूजा और रूप चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। धार्मिक कथा के अनुसार इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नाम के राक्षस का वध किया था, इसलिए इस दिन को नरक चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि नरक चतुर्दशी में क्या काम करने चाहिए। शास्त्रों के अनुसार माँ लक्ष्मी उसी घर में निवास करती हैं जिस जगह पर साफ सफाई रहती है या वो जगह पवित्र रहती है, इसलिए नरक चतुर्दशी के दिन घर की साफ सफाई अच्छे से कर लेनी चाहिए। दोस्तों, कुछ लोगों को घर में टूटे फूटे सामान या टूटे फूटे बर्तन या कबाड़ आदि रखने की भी बहुत बुरी आदत होती है, इसलिए इस दिन आपको इस आदत को छोड़ना होगा। चतुर्दशी के दिन आपको ध्यान रखना है कि अपने घर में इस तरह का कोई भी टूटा फूटा कबाड़, टूटे फूटे सामान या बर्तन आपको घर में नहीं रखने हैं, क्योंकि ये सामान नरक का प्रतीक माना जाता है। इसलिए नरक चतुर्दशी के दिन ऐसे लोगों को विशेष रूप से अपने घर में पड़ा हुआ कबाड़ या टूटे फूटे बर्तन, जो भी ये सामान है, उसे अपने घर से बाहर निकाल देना चाहिए। इसके अलावा सबसे पहला काम जो करना है वो नरक चतुर्दशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तिल के तेल से आपको शरीर की मालिश करने के बाद स्नान करना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि नरक चतुर्दशी के दिन ऐसा करने से यम देवता का आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों, कुछ लोग धनतेरस के दिन तो कुछ लोग नरक चतुर्दशी के दिन यम देवता का दीपक जलाते हैं, जिसे यम दीपक के नाम से जाना जाता है। इसलिए जो लोग भी नरक चतुर्दशी के दिन यम दीपक जला रहे हो, उन्हें नहाने के बाद साफ कपड़े पहनकर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके ही पूजा करनी चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा में यम देवता का वास होता है और नरक चतुर्दशी की पूजा करने से अकाल मृत्यु का डर भी दूर होता है। साथ ही यम देवता भी हमेशा रक्षा करते हैं। नरक चतुर्दशी के दिन यम देवता की पूजा करने के साथ साथ भगवान कृष्ण और हनुमान जी की भी पूजा करने से विशेष फल प्राप्त होता है, क्योंकि ऐसा माना गया है कि इस दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर राक्षस का वध किया था, इसलिए इस दिन भगवान कृष्ण की भी पूजा करनी चाहिए। और पुराणों में ऐसा भी कहा गया है कि नरक चतुर्दशी के दिन राम भक्त हनुमान जी का जन्म हुआ था, इसलिए हनुमान जी का आशीर्वाद पाने के लिए हनुमान जी की भी पूजा आज के दिन आपको करनी चाहिए। नरक चतुर्दशी के दिन तिल के तेल का दिया जलाना शुभ माना जाता है और साथ ही इस दिन 14 दीपक भी जलाए जाते हैं। सुबह तिल के तेल का एक दीपक घर के बाहर नाली के पास आपको जरूर रखना है और शाम को जब घर के सभी सदस्य घर पर वापस आ चुके हों, तब आपको यम देवता का दीपक जलाना चाहिए। यम देवता का दीपक हमेशा दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके ही जलाया जाता है और साथ ही यम देवता का दीपक चौमुखा होना चाहिए। दोस्तों, अब जानते हैं कि नरक चतुर्दशी के दिन कौन से ऐसे काम हैं जिन्हें हमें नहीं करना चाहिए। दोस्तों, वैसे तो जीव हत्या कभी भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन नरक चतुर्दशी के दिन विशेष रूप से आपके हाथ से कोई भी जीव जंतु नहीं मरना चाहिए, क्योंकि इस दिन यमराज की पूजा की जाती है और अगर आप इस दिन किसी जीव जंतु को मारते हैं तो ऐसा करने से यम देवता क्रोधित हो सकते हैं। दोस्तों, दक्षिण दिशा में यम देवता का वास माना जाता है, इसलिए एक बात का आपको ध्यान रखना है कि भूल कर भी नरक चतुर्दशी के दिन दक्षिण दिशा की ओर आपको कोई भी गंदगी नहीं फैलानी है। सबसे विशेष बात यह है कि नरक चतुर्दशी के दिन आपको तेल का दान भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आपसे नाराज होकर आपके घर से जा सकती हैं और साथ ही आपके घर से बरकत भी जा सकती है। नरक चतुर्दशी के दिन मांसाहार या शराब आदि के सेवन से भी दूर रहना चाहिए। अगली विशेष बात जिसका आपको नरक चतुर्दशी के दिन बहुत ही खास ख्याल रखना है वो ये कि नरक चतुर्दशी को आपको झाड़ू को पैर या ठोकर नहीं मारना है, क्योंकि झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और अगर आप नरक चतुर्दशी के दिन ऐसा करते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी का अपमान होता है। इसलिए नरक चतुर्दशी के दिन ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे कि माँ लक्ष्मी जी अप्रसन्न हो।
दोस्तों ये थी जानकारी उन विशेष बातों के बारे में जिनका ख्याल नरक चतुर्दशी के दिन जरूर रखना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करने के बाद कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर ले, जिससे मेरे चैनल पर अपलोड होने वाली सारी वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाएगी।